गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 4 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आपकी बुक्स के अंदर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से दिया गया होगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज ए डिलेमा अमंग मैनी यूरोपियन लीडर्स ओवर द स्टेटस ऑफ यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो यूरोप के लीडर्स थे वो थोड़ा चिंतित हो गए थे। The Second World War was shattered the structure on which European state had based their relations। जिस पे जो उनका रिलेशन बेस था, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, वो स्ट्रक्चर ही पूरा बिखर गया था। द कोल्ड वॉर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ अ यूरोप आफ्टर 1945। यूरोपियन इकोनॉमी वॉज रिवाइव्ड बाय द एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट बाय यूएस अंडर द मार्शल प्लान। कोल्ड वॉर की मदद से 1945 के बाद यूरोप का थोड़ा एकीकरण होना शुरू हुआ था और यूएसए ने बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प करी थी यूरोप की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर यूएसए मार्शल प्लान लेके आया। मार्शल प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी, तो आइए देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्टकट में OEEC भी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, जिसमें कि वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स की इसने हेल्प करी थी। Another step forward in political cooperation was the establishment of Council Europe in 1949। अब 1948 में तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना, पर इसके बाद 1949 में हमारा बना काउंसिल ऑफ यूरोप। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। OEEC 1948 में बना था, उसके बाद 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बना था, इसके बाद बना था EEC 1957 में, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसकी वजह से ये बनने की वजह से जो यूरोपियन यूनियन था उसको बनने में और तेज़ी आ गई। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। USSR के विघटन से जो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन था वो बन चुका था। यूरोपियन यूनियन 1992 में बन गया था, विच लेड द फाउंडेशन फॉर ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, जिसकी वजह से इसका एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी था और सिक्योरिटी पॉलिसी थी और सिंगल करेंसी थी। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। अब यूरोपियन यूनियन जैसे जैसे उसका विकास हो रहा था वो एक इकोनॉमिक यूनियन से बढ़ते गया पॉलिटिकल यूनियन में। यूरोपियन यूनियन का खुद की करेंसी थी जिसका नाम है यूरो, खुद का एंथम था, खुद की फाउंडिंग डेट थी और खुद का फ्लैग था। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। जो यूरोपियन यूनियन है उसका खुद का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। इकोनॉमिकली द यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। इट हैड अ GDP ऑफ more than $12 trillion in 2005. Its currency euro can pose a threat to the dominance of the US dollar। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी थी USA के बाद, जो कि 12 ट्रिलियन थी 2005 में। और दूसरी इसके अंदर चीज़ बताई गई है कि जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, वो एक डर पैदा करती है US डॉलर को। On the political and diplomatic ground, Britain and France, the two members of
European Union are permanent members of the UN Security Council. पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, वो एक परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। In the defense field, the European Union's combined armed forces are the second largest in the world. अगर यूरोपियन यूनियन को डिफेंस के मामले में देखा जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है वर्ल्ड के अंदर। ये आसियान के कुछ मेंबर्स है जिसको आप देख सकते हैं। जो ये पर्पल कलर के हैं वो पुराने मेंबर्स हैं और जो न्यू मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो ऑरेंज कलर में हैं। तो पुराने मेंबर्स कौन कौन से थे? फिनलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस और माल्टा। ये सारे थे पुराने मेंबर। और इसके साथ साथ डेनमार्क और नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया। अब नए मेंबर्स कौन कौन से थे? इस्तोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, सिप्रस। तो ये हमारे पुराने और कुछ न्यू मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन के। हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें हम आसियान इसको शॉर्टकट में कहते हैं। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द साउथ ईस्ट एशिया सफर्ड अ लॉट फ्रॉम द रिपीटेड colonialism, that is both European and Japanese. There were problems of nation building, ravages of poverty and economic backwardness and a pressure to align with any of the two super blocks. अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि नेशन बिल्डिंग के टाइम में जिस टाइम पे पोवर्टी थी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो हमारे पास 2 सुपर पावर्स ब्लॉक्स थे। एक था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। तो उनको फोर्स करा जाता था कि आप किसी एक कंट्री के साथ आपको जुड़ना है। The Southeast Asian countries established the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) in 1967. अब हमारा आसियान कब बना था? आसियान हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। अल्टरनेटिव टू बांदुंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, ये किस के अंदर बनाया गया था? ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाया गया था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर बनाया गया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसके अंदर दोनों सुपर पावर में से अगर वो किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहते तो वो नाम को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया जो है वो नाम का मेंबर है। ऑन द आसियान लोगो द 10 stalks of paddy rice represent the 10 साउथ ईस्ट एशियन countries bound together in friendship and solidarity. The circle symbolizes the unity of ASEAN. तो आइए हम देखते हैं कि आसियान का लोगो कैसा है। ये रहा आसियान का लोगो और इसके 10 कंट्रीज़। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर 10 कंट्रीज़ है और जैसा हमने पढ़ा था 10 स्टॉक्स के बारे में, ये 10 स्टॉक्स जो है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 10 मेंबर्स को, जिसके अंदर उनकी सॉलिडेरिटी और यूनिटी दिखाई जाती है। There were 5 founding countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. आसियान की 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसके बाद 5 कंट्रीज़ और ऐड हुई थी, तो वो आगे हम देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान वॉज टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड कल्चरल। जो आसियान का ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना और प्रमोट करना रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और कल्चरल। आइए आसियान की कंट्रीज़ देखते हैं, जो 10 कंट्रीज़ है आसियान की मेंबर। पहली है ब्रुनेई दारुसलाम, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान। दूसरा है कंबोडिया, जिसकी कैपिटल है नॉन पेन। तीसरा है इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। लाओस, मलेशिया,
मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला। सिंगापुर जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। थाईलैंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई। और म्यांमार जिसकी कैपिटल है नेपिदो। ये आप देख सकते हैं इसकी आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज़। ये आपके लिए दूसरा मैप, आसियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 10, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम। आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।